बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है 10 सुपर टिप्स फॉर स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग हमेशा ही, पर्टिकुलरली इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो स्टूडेंट के लिए हमेशा ही मसला बना रहा है। सो इट हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू फॉर द EFL learner or ESL learner. Normally it has become a norm that students believe they are unable or they can't speak English in the classroom, in the college, in the university or anywhere else at marketplace. तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि चंद टेक्निक्स और टिप्स हैं जिनको स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते। आज हम इस लेक्चर में उन्हीं टिप्स और टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और वो 10 इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं अगर आप इस पर अमल करेंगे तो मेरा यकीन है कि यू वुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। देयर वोंट बी एनी हेजिटेशन फॉर यू देन। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट राइट नाउ कि वो कौन सी टिप्स और टेक्निक्स हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक है या जिसे हम टिप कह सकते हैं वो ये है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। स्टूडेंट जब स्पीकिंग शुरू करते हैं तो वो ये फील करते हैं कि मैं जब बोलूँगा और मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, मेरा स्ट्रक्चर गलत हो सकता है, मेरे फ्रेज में, वर्ब में या मेरे प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड ठीक नहीं होगी, तो मेरे क्लास फेलो और मेरे दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो हंसेंगे। सो दे ऑलवेज फील हेजिटेशन, फियर ऑफ लूजिंग फेस एंड फियर ऑफ इंसल्ट। ये जो फियर है, फियर है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने याद रखना है कि कोई भी स्टूडेंट जब स्टार्ट करेगा तो वो डेफिनेटली मिस्टेक्स करेगा और आप भी मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन आपने खौफज़दा नहीं होना। सो देयर इज़ नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ सच थिंग, जस्ट कीप मूविंग। आप बोलते चलें और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी फ्लुएंसी बेहतर हो जाएगी, लेकिन आपने मिस्टेक करने से कभी भी खौफज़दा नहीं होना। और उसके बाद अब जो दूसरी टेक्निक है के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो ये है कि लिसन टू अदर स्पीकिंग। आप जो दूसरे लोग हैं जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनको सुने। अब इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड इंग्लिश सुनने की ज़रूरत है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप जो न्यूज़ हैं, टीवी के ऊपर न्यूज़ हैं, उनको आप रेगुलरली देखें और सुने और उसके ऊपर गौर फिक्र करें। फिर उसी तरीके से आप उन फिक्रात को, सेंटेंसेस को, स्ट्रक्चर को बनाकर उन्हीं फ्रेजेस को रिपीट कर सकते हैं और इस तरह से आपकी इंग्लिश है वो बेहतर होगी। कन्वर्सेशन विद एनी पर्सन या कोई दो टीवी के अंदर मजाकरात हो रहे हैं, कोई टॉक शो है, इंग्लिश का टॉक शो है, तो उनमें जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं आप उनको सुने। आपको 100% समझ नहीं आएगी, लेकिन क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता सुनते रहें। 2, 4, 10 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि उनमें से बहुत सारे फिक्रात आपको ज़ुबानी याद होंगे और आप उनको बोलना शुरू कर देंगे। और इसके बाद इसी तरह से रिकॉर्डेड मैसेज होते हैं या आप बहुत सारी मूवीज़ देख सकते हैं जो सबटाइटल्स के साथ होती हैं, जिनके इंग्लिश सबटाइटल की शक्ल में आ रही होती है। आप उनको सुनेंगे और उनको देखेंगे तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत आसानी होगी। रिकॉर्डेड मैसेज बहुत हेल्प करते हैं और रिकॉर्डेड मैसेज मुख्तलिफ तरीक़ों से किए जा सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस तरह से आप जनरली किसी भी दूसरी टूल को यूज़ करके आप मैसेज रिकॉर्ड करके दूसरों को सेंड कर सकते हैं और दूसरे भी आपको मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से रिकॉर्डेड मैसेज सुनने से भी आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं। हमारी जो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है, थिंक इन इंग्लिश। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट जब इंग्लिश बोलने लगते हैं तो मसलन मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो वो ये सोचना शुरू करते हैं मैं और आम और खाता हूँ। सो दे स्टार्ट थिंकिंग इन उर्दू लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज या पंजाबी में सोचते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो फिर क्या होता है कि उनके लिए उनके प्रॉपर वर्ड चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर वो यही सोचें कि आई, पता है मैं के लिए आई इस्तेमाल करते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I eat apple, I eat mango, so it could be bit easier for them to speak. लेकिन अगर वो सोचेंगे ही उर्दू में और फिर उसके बाद उर्दू को ट्रांसलेट करेंगे तो उनको टाइम लगेगा। यकीनन ऐसे भी मुमकिन है, लेकिन पर बहरहाल इसमें कुछ टाइम जो है सर्फ होता है और इस तरह से जो फ्लुएंसी है उसमें रुकावट आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टॉक टू योर सेल्फ। टॉक टू योर सेल्फ, ये कैसे बात करनी है? आप घर में अकेले बैठे हुए हैं, आप अपने आप से बातें करें, यस आई विल डू दैट जॉब, इंशाल्लाह आई एम एबल टू परफॉर्म बेटर एंड आई विल गेट गुड मार्क्स इन माय एग्जाम दिस ईयर एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टॉप द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अपने आप से बातें करें। आप बाहर जाना चाहते हैं, घर से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं,
तो आप अपने दिल में इरादा करें, यस टुमारो मॉर्निंग आई जस्ट लीव होम, आई गो टू लाहौर, आई गो टू Islamabad, or I go to London or anywhere else. So what I'll do, I'll just take a bus or a car, or I'll just drive my own motorbike. So this is how you can take a start while you are at home and you can talk to yourself. अपने आप से बातें करें और अपने आप से बातें करें, कोशिश करें कि वो इंग्लिश में बातें करें। इस तरह से आगे बढ़े कि नंबर 5 पे हमारी जो टिप है वो स्पीकिंग विद फ्रेंड ऑन व्हाट्सएप। ये टेक्निक आज मॉडर्न दौर है, हर एक के पास मोबाइल मौजूद है, तो आप क्या करें, अपना मैसेज रिकॉर्ड करें व्हाट्सएप के ऊपर, इंग्लिश में मैसेज रिकॉर्ड करें, अपने दोस्त को, फ्रेंड को भेजें, अपने क्लास वालों को भेजें जिसके साथ आप इंग्लिश सीख रहे हैं, और आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लें, वैसे जनरल गुफ्तगू कर लें, हेलो हाउ यू डूइंग, कैसे हैं आज आप, क्या कर रहे हैं, मेरा दिल कर रहा था कि आई वांट टू स्पीक टू यू, सो टेक अ स्टार्ट इन इंग्लिश, और फिर आगे वो आपको रिकॉर्ड करके मैसेज भेजेगा, यस आई एम फाइन, आई एम आल्सो एट होम एंड आई वाज वेटिंग फॉर योर कॉल एंड दिस एंड दैट। सो दिस इज हाउ यू कैन instigate, rather you can invite your friend and he will speak English with you. You can take a start right this way. दूसरी बात यह है कि अगर आप ये छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर बात करते चलेंगे तो शायद टाइम ज़्यादा हो जाए। आप दूसरा वक्त आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा लंबा टॉपिक ले लें, आप उसको अपने दोस्त को कहें कि मैं इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करके रिकॉर्ड करके आपको भेजूँगा, सुबह की सैर के फ़ायदे क्या हैं वगैरह वगैरह। तो आप कह सकते हैं कि मैं ये टॉपिक रिकॉर्ड करके आपको 2 मिनट का 3 मिनट का सेंड करेगा, और इसी तरह आप अपना टॉपिक रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करें। इससे क्या होगा कि आप मिस्टेक्स करें, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको खौफ नहीं होगा क्योंकि आपके सामने आपका फ्रेंड है, टीचर नहीं है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ये बहुत खूबसूरत टेक्निक है और आप इसको यकीनन यूज़ करें। एक और खूबसूरत टेक्निक है, बी अ होस्ट। हाउ यू बी अ होस्ट? कंसिडर योरसेल्फ यू आर होस्ट एट होम। अगर लड़कियां हैं, फॉर एग्जांपल, ख़वातीन क्या कर सकती हैं, लड़कियां क्या कर सकती हैं, वो अपने आप को ये फ़र्ज़ करें कि वो एक किचन के अंदर है और होस्ट कर रही हैं अपने प्रोग्राम को, और लोग उसको सुन रहे हैं, तो वहाँ खड़ी खड़ी वो क्या करें, किचन के पास खड़ी होकर वो अपने चंद अल्फाज इंग्लिश के यूज़ करें कि जस्ट माय लिसनर आई एम गोना गिव यू सम टिप्स अबाउट द कुकिंग ऑफ दिस आइटम और दैट आइटम, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक वाटर, you need to take salt, you need to take chilies and things like that, just wait for a while, put some oil into the box and then put some oil into the pot and then you can move forward. In this way you can just invite your friend to listen to you. और अगर कोई स्टूडेंट सा मेल है तो वो क्या कर सकता है, मेल के लिए क्या है, वो कोई टॉपिक सेलेक्ट कर ले, जैसे टीचर क्लास में लेक्चर देते हैं वो टॉपिक सेलेक्ट कर ले और वहीं खड़े होकर अपने आप को कंसिडर करे कि स्टूडेंट के सामने वो बात कर रहा है, तो फिर वो लेक्चर डिलीवर करना शुरू कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू, दिस टॉपिक इज बेसिकली टेलिंग अस दीज थिंग्स, सो दिस इज हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड। इसके बाद आप आगे चले तो हमारी अगली जो टिप है वो नंबर 6 पे चलेंगे। तो 6 है, कीप एन ईडियम और स्लैंग डायरी। आप कुछ ईडियम यूज़ करते हैं या आप सुनते हैं और उनकी एक डायरी बनाना शुरू करें। यूज़ द नोट्स ऐप जो है वो मोबाइल के ऊपर मौजूद होती है, आप नोट्स ऐप यूज़ करें और उसके अंदर राइट डाउन कर लें जो ईडियम्स आप सुनते हैं, दूसरों की गुफ्तगू से सुनते हैं, कन्वर्सेशन से सुनते हैं, उनको आप क्या करें, वो नोट कर लें और उनको रिकॉर्ड बनाएं। नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 इज prioritize fluency or accuracy. This is one of the biggest issues. Student normally when they start speaking, वो ये कहते हैं कि मेरी इंग्लिश बड़ी परफेक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए। परफेक्शन और एक्यूरेसी विद द पैसेज ऑफ टाइम आएगी, अभी आप मिस्टेक्स करेंगे। आप अपनी फ्लुएंसी को डेवलप करें, एक्यूरेसी को भी छोड़ दें, यानी आप परफेक्ट इंग्लिश अभी नहीं बोल सकते, तो आप कोशिश क्या करें, यू नीड टू डेवलप योर फ्लुएंसी। और आपकी फ्लुएंसी कैसे डेवलप होगी कि आप आगे बढ़ते चले गए और आपके अंदर जो खौफ है कि मेरी परफेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए वो निकाल दें। अभी आप अपने जहन में रखें कि आप परफेक्ट बोल नहीं सकते, सो यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, बी फ्लुएंट राइट नाउ, सो ट्राई योर बेस्ट टू बी फ्लुएंट। आप तेज़ी से बोलने की कोशिश करें, परफेक्ट ना करें अपने आप को, एक्यूरेट ना करें। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि कीप स्पीकिंग इवन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। आपने खौफजदा नहीं होना, आपने फ्लुएंसी को बरकरार रखना। जब दोस्त के साथ बोल रहे हैं या मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई गलती हो जाती है, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट मूव फॉरवर्ड, कीप स्पीकिंग, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, कीप इन योर माइंड। तो आपने इस तरह से अपने आप को आगे लेके चलना है। आगे हमारी जो नेक्स्ट 8 नंबर पे टिप है, रीड योर टेक्स्ट बुक और न्यूज़पेपर अलाउड। घर में बैठे हुए हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, लेकिन घर में ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी
टेक्स्ट बुक को ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में पढ़ें। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप बुलंद आवाज़ में पढ़ेंगे, पहली बात तो आपके कान सुनेंगे, जो गलत लफ्ज़ आप बोलेंगे आप भी ही अपना जज बन सकते हैं। तीसरी बात, वो लफ्ज़ जो आप ठीक बोल रहे हैं वो आपके कानों में रिकॉर्ड हो रहा है और आपकी मेमोरी में जा रहा है और आप उसको हमेशा याद रखेंगे। इसलिए आपने याद रखना है कि ऊंचा पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें खुद को भी याद हो जाती हैं। और अगर कोई आपके पास आपका पढ़ा लिखा बहन भाई बैठा हुआ है तो वो आपको करेक्ट भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल अलाउड से आप ऊंची आवाज़ में पढ़ने से क्या होगा कि आपको खुद भी रियलाइजेशन होगी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस स्पीकिंग अलोन विद फ्रेंड्स और विद व्हाट्सएप एटसेट्रा एटसेट्रा। आप किसी तरह से भी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। याद रखें कि जितना बोलेंगे, फ्रेंड्स के साथ बोलेंगे, फैमिली के साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा और आपने इस प्रैक्टिस को जारी रखना है। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक ड्रिलिंग नहीं होती चीज़ें याद नहीं होती, तो प्रैक्टिस करना आप नहीं भूलेंगे। लास्ट है बट इट नॉट लीस्ट, नंबर 10 पे हम कहेंगे प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स। ये टंग ट्विस्टर क्या है? अक्सर ज़बान जो है वो हमारी अदा नहीं कर पाती कुछ अल्फाज को, तो वो मुश्किल होता है। इसलिए जो टंग ट्विस्टर है, मैं अगले लेक्चर में आपको कोलोकेशंस दूंगा, बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो हैं लिस्ट करके दूंगा जो अल्फाज नॉर्मली बोले जाते हैं और हमने उनको याद करना है, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो टंग ट्विस्टर क्या है, मसलन लुक एट नाउ दिस सेंटेंस आई हैव पुट ओवर हियर, जस्ट यू कैन हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। द 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout the Thursday. Look at now, throughout the Thursday. तो ये 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout the Thursday, throughout Thursday or throughout there. So look at now, every single word starts with T sound, and when it T sound है तो इसमें प्रोनाउंस करना बिट मुश्किल होता है। लेकिन आप क्या करेंगे, जब इस तरह के फिक्रात को, जिसे टंग ट्विस्टर कहते हैं, बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी फ्लुएंसी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। दूसरी एग्जाम्पल पे देखें, I slit a sheet I slit, upon a slitted sheet I sit. So this is again, I slit a sheet I slit, upon a slitted sheet I sit. So this is again a tongue twister. आप इस टंग ट्विस्टर को भी यूज़ करें और इस तरह की और बहुत सारी जो टिप्स हैं, बहुत सारे टंग ट्विस्टर जो जुमले हैं, सेंटेंसेस और फ्रेजेस हैं, उनको आप ज़हन में रखें। These tips are very necessary and these are the essential ingredient for speaking English. और फिर एक बार let me come back to you, आपने ज़हन में रखना है कि इन सारी चीज़ों से बालातर जो है वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपने अफ्रेड नहीं होना, खौफज़दा नहीं होना। और रिमेंबर कि हेजिटेशन हिचकिचाहट आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपने हेजिटेशन में कभी भी नहीं आना। याद रखें कि हेजिटेशन हमेशा इंसान फील करता है कि मेरी इंसल्ट होगी, लूजिंग फेस होगा, और फियर ऑफ इंसल्ट जो है ये इंसान को बोलने से दूर रखता है। लेकिन वंस यू टेक अ स्टार्ट, आप फील करेंगे कि इंशाल्लाह आपको खौफ जब ख़त्म हो जाएगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देंगे। कल के अगले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो जर्नल फ्रेजेस जिन्हें हम कन्वर्सेशन स्टार्टर कहते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो हर एक के लिए ज़रूरी है, खा वो लोअर लेवल पे है या हायर लेवल पे है। नॉर्मली ब्रिटिशर और अमेरिकन कैसे स्पीक करते हैं, हम वो स्टार्टर्स देखेंगे। एंड आई होप सो यू माइट हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह विद द न्यू लेक्चर विल सी यू टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।